आसिम भाई, आप फरिश्ता हैं हमारे लिए। ये इन्होंने मुझे स्लिप लगा दी है ना, अब ये पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा दिए। पहले तो आप लोग स्कूल से गायब रहते हैं और फिर दूसरे दिन दूसरे बच्चों का वक्त बर्बाद करते हैं। एक दिन मैं भी तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। कल तुम अपने वालिद को साथ लेकर के आओगे। ये सब आप ही किया धरा है। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा स्कूल। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम उसका इस्तकबाल बहुत अच्छी तरह करेंगे। बिल्कुल सही। अरे रुको रुको, चाचा देखो, अशरफ अफजल। हाँ हाँ। अरे रहीम चाचा की गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वालेकुम सलाम। अरे मोहसिन, कैसा है? कुछ कहा तुमने? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? अरे भाई हम भी अच्छे हैं, तुम सुनाओ। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम। पूरे 4 महीने हो गए हमें मिले हुए। क्या कहा? चारपाई? अरे 4 पाई नहीं, 4, पूरे 4 महीने हो गए। हाँ हाँ हाँ, अब मिलकर शब्बे रात मनाएंगे। और हमने तो शब्बे रात की तैयारी भी कर ली है। ये ताजी हवा, खुली फिजाएं, शहर में तरस गया था इन सबको। गांव आकर कितना सुकून मिलता है। अरे वो सब बातें तू छोड़, पहले तू ये बता तुझे दिल्ली कैसी लगी? तू कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा? वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, जैसे मॉल, मेट्रो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। लेकिन थोड़ी घुटन होती है वहाँ पे, पॉल्यूशन बहुत है ना। अच्छा। और हमें गांव में रहने की आदत है। एक काम क्यों नहीं करते, अब की बार तुम लोग भी चलो मेरे साथ दिल्ली। दिल्ली? वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल। मगर अम्मी अब्बू से पूछना पड़ेगा। अरे वो भला क्यों मना करेंगे? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मैं रहीम चाचा से कहलवा दूंगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू उनकी बात टाल ही नहीं सकते। ये ठीक रहेगा। हुसैन। अरे रहीम चाचा तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, रहीम चाचा वाकई फरिश्ते हैं। अभी अभी मुझे दिल्ली से लेके आए हैं। अरे वो फरिश्ते हैं, बल्कि वो तो पूरे गांव के फरिश्ते हैं। पर फिलहाल तो तुम्हें बुला रहे हैं ना। अरे अफजल, अशरफ, बाद में इत्मीनान से बात करना, ठीक है? आओ बेटा। चलो अभी मैं चलता हूँ, शब्बे रात की तैयारी करेंगे। बाय बाय बाय। अशरफ, तुम्हें नहीं लगता कि मोहसिन कुछ ऊंचा सुनने लगा है? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा सुनने लगा है। चल चलो। मोहसिन, मोहसिन, अरे मोहसिन, हम तो बहुत सारे पटाखे लेके आए हैं। और ये बताओ तुम कितने पटाखे लेके आए हो? हाँ मैंने पटाखे नहीं लिए। नहीं लिए? मगर क्यों? शबे बारात में पटाखे नहीं जलाते। और वैसे भी पटाखों से होता क्या है? धुआं निकलेगा, धुआं फिजा में जाएगा और ये धुआं हमारे फेफड़ों में जमकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सही कहा आपने। तो क्या हमें शबे बारात नहीं मनानी चाहिए? देखो बच्चों, मैंने ऐसा कब कहा? शबे बारात मनाओ, लेकिन सादगी के साथ। तो चाचा अब हमें क्या करना चाहिए? देखो बच्चों, शबे बारात जो होती है वो इबादत की रात होती है। खूब इबादत करो, अपने खुदा से दुआ मांगो कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, हर बच्चा तालीम याफ्ता हो, अपने इम्तिहान में पास होने की दुआ मांगो, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? जी जी। तो जाओ, शुरू हो जाओ। जी। जाओ, वहां जानमाज और रखेंगे। जी जाओ अंदर। जनाब, भाई साहब,
आपके भेजे आप अब्बू, ताया अब्बू को मेरा सलाम जरूर लिखेगा। सुनिए, मेरा भी सलाम लिख दीजिए भाभी जान को। जी जरूर। आपके भेजे हुए पैसे हमें मिलते रहते हैं अब्बू, लेकिन आप 2 साल से अब्बू हिंदुस्तान नहीं आए। हम दिल्ली जाना चाहते हैं घूमने के लिए। क्या कहा? दिल्ली जाओगे? अब्बू सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है। मगर क्यों बेटा? घूमने के लिए अब्बू, बस। घूमना जरूरी है क्या? किसी हकीम ने बताया है? आप भी ना कमाल करते हैं। अरे बच्चों का दिल है घूमने फिरने का तो जाने की इजाजत दीजिए। अब इसमें ऐतराज करने की क्या जरूरत है? आपका तो दिमाग चल गया बेगम। आपको पता है दिल्ली शहर में कितना ट्रैफिक होता है, कितना शोर शराबा होता है, कहीं ट्रक, कहीं बस, कहीं ऑटो। तो क्या ये शोर शराबा, मोटर गाड़ियां बच्चों को परेशान करने के लिए है? अब्बू, हम मौसम के साथ जाएंगे ना? हाँ अब्बू, हम मोहसिन के साथ ही जाएंगे। उसी के साथ घूमेंगे फिरेंगे और उसी के साथ वापस आ जाएंगे। अब्बू जाने दीजिए ना। मैंने कह दिया कि आप दोनों दिल्ली नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बस। अरे बच्चे वालिदैन के घर में ही राज करते हैं और फिर आगे चल के उन्हें घर गृहस्थी के चक्कर में फंसना है, घूमने फिरने का मौका नहीं मिलेगा। बेगम आप इनकी हिमायत करना मत भूलना। हकीकत बुरी लग गई मियां आपको? सच सच बताइएगा, एकदम सच्ची बोलिएगा। आपने निकाह के बाद हमें कितना घुमाया फिराया? बोलिए, जवाब दीजिए। ये फिजूल की बातें मत करो। अच्छा, ये फिजूल की बातें हो गई? हाँ, फिजूल की बातें हो गई। आपको पता है दिल्ली में कितनी मारामारी होती है? आपको याद है मैं कितना बीमार पड़ गया था और बच्चों को कुछ हो गया तो? अस्सलाम वालेकुम। अरे रहीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। सरफराज मियां, वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। वहम किस बात का रहीम भाई? ये वहम नहीं है तो और क्या है? दिल्ली में आदमी नहीं रहते, दिल्ली में बच्चे नहीं रहते, क्या परेशानी है दिल्ली में? और फिर एक बात बताओ, तुम्हारे बड़े भाई आज पढ़ लिख कर अमेरिका में हैं, वहां अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम्हें पैसा भेजते हैं, कोई परेशानी है? रहीम भाई, ये गांव के बच्चे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इनको बाहर निकालो। ये मुल्क देखेंगे, दुनिया देखेंगे, उसको समझेंगे। कल को ये बच्चे पढ़े होकर नौकरियां करेंगे। और अगर शहर को जानना है तो इनको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। और हां, एक बात और, बच्चे जब शहर में पढ़ेंगे तो खेती बाड़ी के बारे में भी नई नई जानकारियां हासिल होंगी। तुम्हारी पैदावार बढ़ेगी खेती की, खूब कमाओगे तुम। लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रहीम भाई। मैं कहता हूं तुम कुछ समझो मत, बस इन बच्चों को तुम घूमने के लिए दिल्ली भेज दो। अरे अब जाने की इजाजत दे दीजिए ना। अरे वालिदैन बच्चों की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं, और एक आप हैं कि घर से बाहर जाने की इजाजत देने के लिए 100 नखरे दिखा रहे। आप तो बिल्कुल बीच में मत बोलिए बेगम। अरे रहीम भाई, आप कहते हैं तो मैं इन्हें भेजने के लिए तैयार हूं। लेकिन रहीम भाई, बच्चों का ख्याल रखिएगा। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो। बच्चों खुश? जी। वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि इंडिया गेट, लाल किला, कनॉट प्लेस, मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो बच्चों उतरो। देखो बच्चों, ये इंडिया गेट है और ये ज्योति, ये रोशनी जो जल रही है ना, ये चिराग सा जो जल रहा है, ये हमेशा जलता रहता है। हमारे देश के जो जवान थे जो कुर्बान हुए हैं इस देश पर, उनकी याद में ये इंडिया गेट बनवाया गया है।
देखो बच्चों, ये है लाल किला, और लाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे लाल पत्थर से बनाया गया है। और हाँ बच्चों, एक बात और, हमारे देश के वजीर आजम हर साल यहीं से 15 अगस्त को तकरीर करते हैं। अब बच्चों हम आ गए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद पर। ये भी शाहजहां ने बनाई थी। लाल किला और जामा मस्जिद बादशाह शाहजहां ने ही बनवाए थे। यहाँ वो अक्सर नमाज पढ़ने आते थे। तो देखा बच्चों, हम पूरी दिल्ली घूमे और आखिर में हम मेट्रो में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग गांव जाएंगे। चले आओ। कमाल है, पता नहीं ये रहीम चाचा कहाँ गायब हो गए। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे यकायक गायब हो गए हो। करीम, करीम, एक मिनट, याद है या भूल गए? ये किसकी आवाज है? हाँ बोलो, अरे बोलो ना, नहीं पता? सचमुच तुम सब कुछ भूल गए। बरखुरदार, आज तुम्हारी सालगिरह है। आज तुम 12 साल के हो गए हो, 12 साल के। तुम्हारी खामोशी का सबब मैं जानता हूं। एक मिनट, ये आवाज तो शायद रहीम चाचा की आवाज है। अरे हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मगर अफजल भाई, ये करीम कौन है? एक मिनट, यहीं खड़े होकर सुनते हैं। शायद कुछ और पता चले। हाँ। मैं जानता हूं तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला। क्या करूं और क्या कहूं? कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था, मगर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा मैंने। पानी, खाद, सब कुछ बराबर देता रहा। बल्कि सच्चाई ये है कि तुम्हारे लिए तो मैं शहर से गांव आ गया। तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। मैं अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया करीम बेटे। चलो। ये करीम रहीम चाचा की औलाद है क्या? मगर रहीम चाचा की तो कोई औलाद है ही नहीं। क्या पता मोहसिन की तरह करीम को भी गोद ले लिया हो। लेकिन अफजल, इस बात का तो आज तक कोई जिक्र हुआ ही नहीं। लेकिन करीम की आज सालगिरह है। चलो उनके पास चलते। सुनो, चलो ऐसा करते हैं, आगे चल कर देखते हैं, शायद कुछ और बात पता चले। चलो आराम से।
आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुमने मेरे ख्वाब में आना ही छोड़ दिया? सारे रिश्ते नाते सब भूल गए तुम? रहीम चाचा, आखिर बात किससे कर रहे हैं? मुझसे बात तक नहीं करते तुम? सुना नहीं, करीम से बातें कर रहे हैं। मगर ये करीम है कहाँ? ऐसा? अरे ये क्या? तुम्हारा तो बहुत गहरा जख्म है। इस हथियार से किसी ने वार किया है तुम्हारे ऊपर। तुम तो जख्मी हो गए। तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करता हूं। मरहम पट्टी का इंतजाम करता हूं मैं। बच्चों, तुम यहां? चाचा अभी हमने आपको देखा। आप इन पेड़ पौधों से बात कर रहे थे। लगता है इस पेड़ से आपका गहरा ताल्लुक है। हाँ बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इन पेड़ों से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। वो आप किसी सालगिरह की बात बोल रहे थे। चाचा, आप बुरा ना माने तो हम करीम के बारे में जानना चाहेंगे। चाचा, ये करीम कौन था? करीम मेरा बेटा था। बेटा, मेरी आंखों का नूर था वो। अगर ये आपका बेटा था तो जब वो पैदा हुआ उसकी अम्मा गुजर गई। मैंने अपने हाथों से पाला पोसा। पता है, 7 साल का था वो। 7 साल का। भाग भाग भाग, जल्दी 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 जल्दी। बस बस बस, क्या बात। अब्बू छक्का। वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। बड़ा होके क्या बनेगा? अब्बू देखना, मैं बड़ा होके बहुत अच्छा प्लेयर बनूंगा। शाबाश बेटा शाबाश। अब्बू 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 अब्बू। करीम, करीम बेटा क्या हुआ? क्या हुआ करीम बेटा? क्या हुआ सर? करीम, करीम बेटा आंखें खोल। करीम बेटा, करीम, करीम बेटा। करीम तो चला गया, मगर मैंने उसे एक पौधे की शक्ल में देखा। उस पौधे को मैंने बड़े प्यार से यहीं लगाया। मैं आज के दिन हर साल यहाँ आकर अपने करीम से बातें करता हूँ। आज, और बच्चों, आज पता है, आज मेरा करीम 12 साल का हो गया। 12 साल का। ये पौधा देख रहा ना, यही पौधा अब पेड़ बन चुका है। करीम को मैं बहुत
बहुत प्यार करता था। ये देख रहे हो, ये किसी ने तेज हथियार से वार किया है। देखो कितना कितना जख्मी हो गया, कितनी कितनी तकलीफ हो रही होगी इसको। आज इसकी सालगिरह है। मुझे तसल्ली है कि मेरा करीम जिंदा है। सिर्फ शक्ल ही तो बदली है? मुझे हर पौधे पेड़ में अपना करीम दिखाई देता है। मैं इसीलिए पेड़ पौधों की देखभाल करता हूँ, इनकी जरूरतों को पूरा करता हूँ बच्चे। तभी आप पौधे लगाने में ज्यादा जोर देते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देता है, उनको फायदा पहुंचाता है। हाँ, और पौधा बड़ा होकर फल फूल और छाया देता है। छाया देता है और थके हारों को सुकून देता है। सलाम वालेकुम। आओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चों, कहाँ से आ रहे हो? रहीम चाचा, हाँ। ये सब आप क्या कर रहे हैं? बेटा पौधे लगा रहे हैं। चाचा, ये इतने सारे पौधे तो पहले लगे हुए हैं और अब आप इन नए पौधों को लगा रहे हैं। बच्चों, पौधे हमारे दोस्त हैं, हमारे मददगार हैं। वो कैसे? पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। ये बात तो हकीकत है। बचपन में लकड़ी का पालना, लकड़ी के दरवाजे। बिल्कुल, जैसे फर्नीचर, बांस, डंडे, लकड़ी की गाड़ी, मेज, कुर्सी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। और जनाजा जिस पर ले जाया जाता है वो भी लकड़ी का होता है। इसका मतलब फिजा हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और फिजा का पेड़ पौधों से गहरा ताल्लुक है। इसका मतलब पौधे लगाओ और फिजा बनाओ। हाँ, तो चलो काम शुरू करते हैं। तुम मेरे साथ आ जाओ। बेटा तुम वो वहां से जी। चलो बेटा, देखो तुम्हें यहाँ पानी डालना है। करीम, रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, आ रहा हूँ। रहीम चाचा, रहीम चाचा, 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 रहीम चाचा। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया।